सबसे पहले आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि हम लोग पिछला वीडियो में जीएसटी का लेक्चर 1 देखे थे, आज हम लोग जीएसटी का लेक्चर 2 देखने जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं हम लोग जीएसटी के बारे में। हम लोग कुछ पिछला लेक्चर में देख लिए थे, आज हम लोग जीएसटी का सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं। जीएसटी को हम लोग दो तरीके से और अच्छे से इसके बारे में जान सकते हैं। तो जीएसटी जो हम लोग को लगती है, सेंट्रल वाइज जो लगती है या स्टेट वाइज जो लगती है, उसमें जीएसटी को दो पार्ट में रखा गया है। एक होता है इंट्रा स्टेट मूवमेंट, एक होता है इंट्रा स्टेट मूवमेंट, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं इंटर स्टेट मूवमेंट। दूसरा को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटर स्टेट मूवमेंट। अब बात रही कि इंट्रा स्टेट मूवमेंट क्या होता है, इंटर स्टेट मूवमेंट क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। इंट्रा स्टेट मूवमेंट मतलब होता है कोई भी आइटम्स को एक ही स्टेट में मूव कराना। जैसे मान लीजिए बिहार में कोई सामान का प्रोडक्शन हुआ, बिहार में कोई सामान को बनाया गया। अब उस सामान को बिहार के डिस्ट्रिक्ट वाइज में ट्रांसफ़र करना, सेल करना इंट्रा स्टेट मूवमेंट के अंदर आता है। लेकिन वही सामान को यदि हम लोग बिहार से बंगाल ले जाएंगे या उड़ीसा ले जाएंगे या छत्तीसगढ़ ले जाएंगे या कोई और स्टेट ले जाएंगे तो उसको हम लोग इंटर स्टेट मूवमेंट कहते हैं। जैसे अब इसका एग्जांपल के थ्रू से हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। सो इंट्रा स्टेट मूवमेंट में मान लीजिए कि बिहार में एक सामान, नालंदा में कोई एक सामान बना। अब उस सामान को नालंदा से वैशाली ले गया, नालंदा से बेगूसराय ले गया, नालंदा से गया ले गया, नालंदा से पटना ले गया। मतलब वो सिर्फ बिहार में ही ट्रैवल कर रहा है, वो सामान जो है वो बिहार में ही ट्रैवल कर रहा है, बिहार में ही उसको बेचा जा रहा है। तो वो जो है वो इंट्रा स्टेट मूवमेंट के अंदर आएगा और उसी को हम लोग बोलेंगे सेम स्टेट में मूवमेंट हो रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? सेम स्टेट में मूवमेंट हो रहा है। अब इंटर स्टेट मूवमेंट के बारे में हम लोग जानते हैं। इंटर स्टेट मूवमेंट को समझते हैं थोड़ा सा। जैसे देखिए वही बिहार का सामान जो बनाया हुआ है उसको मान लीजिए बंगाल में बेचा गया, फिर बिहार वाला को गुजरात में बेचा गया, बिहार वाला को झारखंड में बेचा गया। वो सब सामान जब अलग अलग स्टेट में बेचा जा रहा है तो उसको हम लोग स्टेट फ्रॉम स्टेट मूवमेंट बोलते हैं और उसी को हम लोग इंटर स्टेट मूवमेंट बोलते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं, जब कोई सामान इंट्रा स्टेट फॉलो कर रहा है, मतलब सेम स्टेट में मूवमेंट हो रहा है, तो उसमें जीएसटी जो है दो पार्ट में बट के लगता है। एक जो होता है एसजीएसटी मतलब स्टेट का जीएसटी, और दूसरा जो होता है सीजीएसटी मतलब सेंट्रल का जीएसटी। और स्टेट जीएसटी जैसे हमारे कंट्री में 28 स्टेट है और 9 यूनियन टेरिटरी है, तो कुछ जो है स्टेट वाला जो बिजनेस होगा वो स्टेट जीएसटी में आएगा और कुछ यूनियन टेरिटरी वाला बिजनेस को यूजीएसटी हम लोग बोलेंगे। तो यूनियन टेरिटरी में जब सामान को बेचा जाएगा या सामान का मूवमेंट कराया जाएगा तो उसको यूजीएसटी बोलेंगे, और स्टेट में जब सामान का व्यापारी होगा या बेचा जाएगा जो भी होगा तो उसको हम लोग एसजीएसटी बोलेंगे। अब आगे हम लोग समझते हैं कि एसजीएसटी और सीजीएसटी हम लोग कैसे निकालते हैं। सीजीएसटी क्या होता है कि सेंट्रल जीएसटी होता है। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम लोग कोई सामान को सेम स्टेट में सेल कर रहे हैं और उसमें जीएसटी परसेंट जो है वो मान लीजिए 30% लग रहा है। जीएसटी परसेंट कितना लग रहा है? 30%। तो जब सेम स्टेट में मूवमेंट हो रहा है, इंट्रा स्टेट में मूवमेंट हो रहा है, तो ये दो पार्ट में बटेगा। फर्स्ट पार्ट जो रहेगा उसको एसजीएसटी बोलेंगे और एसजीएसटी जो है वो इसका आधा हो जाएगा, 15% एसजीएसटी जाएगा। और सीजीएसटी कितना जाएगा? सीजीएसटी भी जो है सो 15% जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया हम लोग को कैसे कैसे जीएसटी बढ़ता है। सो जब जीएसटी 30% है तो ये दो पार्ट मिल के बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट को जाती है। स्टेट गवर्नमेंट को कितना जाएगी? जीएसटी का आधा पार्ट स्टेट के पास जाएगा और जीएसटी का आधा पार्ट सेंट्रल के पास जाएगा। इस तरह से हम लोग इंट्रा स्टेट मूवमेंट, इंट्रा स्टेट जीएसटी कैसे लगता है उसके बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग आते हैं इंटर स्टेट में। इंटर स्टेट जीएसटी कैसे काउंट करेंगे, कैसे उसमें लगता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब इसमें हम बताएं कि ये जो होता है स्टेट वाइज स्टेट सामान का ट्रांसफ़र होता है,
तो इसमें जैसे देखिए, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें जीएसटी परसेंट मान लीजिए 20% है, इसमें जीएसटी परसेंट कितना है 20%। तो इसमें ना ही सेंट्रल के पास जाता है ना ही स्टेट के पास जाता है, ये सिर्फ IGST बोला जाता है, मतलब इंटर स्टेट जीएसटी, और ये 20%। और इसको हम लोग सेंट्रल भी बोल सकते हैं। थोड़ा सा पहले हम बोल दिए थे कि सेंट्रल के पास नहीं जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो सेंट्रल भी वही होता है, और उसी का अगला नाम हम लोग क्या जानेंगे कि IGST भी उसी को हम लोग बोलेंगे। तो IGST इसी में 20%, इसमें SGST नील हो जाता है, और CGST में भी नील लिखेंगे, लेकिन हम लोग इसमें IGST लिख सकते हैं। वैसे CGST का मतलब भी होता है सेंट्रल GST, लेकिन इसको वर्ड में हम लोग मतलब GST के फॉर्म में हम लोग बोलेंगे IGST। तो यहाँ से हम लोग GST का थोड़ा और बेसिक हम लोग समझ गए, GST दो तरह से कैसे कैसे लगता है उसके बारे में। अब एक क्वेश्चन के थ्रू से इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं।